ओखला पंचायत की मुहिम पिछले 3 महीने से बराबर मुद्दों पे काम कर रही है। जो ओखला के अंदर जो चीटर ब्लैकमेलर माफियाएँ जो पैसा वसूली का काम करते हैं, आज उनको ओखला की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने आज पीच मार्च जाकिर नगर ढलान से बटला हाउस तक निकाला। आप आवाज़ बुलंद करने की बात करते हैं, यहाँ बटला हाउस चौक में ही जो है आपकी जो रैली थी उसको रोक दिया गया है। हालांकि कॉल शाहीन बाग तक की रैली निकलेगी। मैं आपको जानकारी बता दूं, जब कोई भी मार्च निकलता है, कोई भी प्रदर्शन होता है, तो उसके लिए परमिशन होती है। परमिशन क्यों नहीं ली आप लोग? परमिशन ली थी हमने। परमिशन में लिखा था जाकिर नगर से लेकर शाहीन बाग तक की हमें परमिशन दी जाए, और परमिशन जामिया कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने उनके लेटर पैड पे परमिशन ली थी, मगर वो परमिशन जाकिर नगर से बटला हाउस तक की परमिशन मिली। मगर मैसेज हमने ओखला की आवाम को, ओखला के पंचायत के थ्रू मैसेज आवाम को दिया, और देने के बाद जब टाइम रखा गया, आज ही दोपहर को शाम को हमें पता चला कि जाकिर नगर से लेकर बटला हाउस तक की परमिशन है। तो आज हमने जाकिर नगर से लेकर बटला हाउस तक का मार्च निकाला। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि इसमें भी राजनीति हो गई है। यहाँ पर आके राजनीति हो गई है, यहाँ सब लोग कह रहे हैं। मैं आपको चेहरे से एक बात बता दूं, अभी ओखला के अंदर एक नारा लगा था, राजनीति छोड़ो और ओखला जोड़ो। राजनीति छोड़ो फिर भी हो गई, ओखला जोड़ो। इसमें आम पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आरडब्ल्यू, सामाजिक लोग, इलाके के जिम्मेदार लोग, ओखले की आवाम सब एक पटरी पे खड़ी हो गई। तो ये मैसेज ओखला की आवाम ने पूरे ओखला को विधानसभा के अंदर दिया है कि सबको एकजुट रहकर अपनी लड़ाई को लड़ना है। इन चीटर माफियाओं के खिलाफ हमें लड़ना है। चीटर, ये जो चीटर माफिया है, ये जो लैंड माफिया जिसके विरोध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार कॉल दे रहे लोगों को इकट्ठा होने के लिए इनके खिलाफ, ये लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग कुछ तो हमारे जो ओखला के अंदर जो पास बैठते हैं, जो लोगों के साथ रहते हैं, अपने ओखला के भी लोग हैं। कुछ लोग कोई जमुना पार से, कोई अली गांव से, कोई फरीदाबाद से, कोई नवेगा से, वहाँ से आकर स्टे डालता है। अच्छा, कुछ लोगों को यह भी कहना है, समझते हैं लोग कि भाजपा तोड़वा रही है सारे मकान, जो कहा गया है अभी। मैं आपको बता दूं, भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष भी हूँ। इस मुहिम के अंदर सबसे पहले ये आवाज़ उठाने वाले, जब मुरादी रोड पर यह डिमोशन हुआ, सबसे पहले बाइक मैंने ही दी थी इन चीटरों के खिलाफ। आपकी भी बिल्डिंग तोड़ी गई है। और एक बात और बता दूं, जब मैं भाजपा हूँ तो मेरी बिल्डिंग क्यों टूटेगी? मेरा घर क्यों टूटेगा? आपका टूटा? मेरा घर टूटा। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जो सांसद है पूर्वी दिल्ली के, हमारे हर्ष मल्होत्रा जी ने ओखला की आवाम जब घर टूटा वहाँ पर उनकी पास गई और जाकर उनकी बात सुनी। दिल्ली के कमिश्नर, एमसीडी के कमिश्नर को फ़ोन करके उनको बताया कि ये गलत हो रहा है। मगर क्या है, लोग बागों ने एक बिजनेस बना लिया है। बिजनेस क्या? अपना एक वकील करो और कोर्ट जाओ, स्टे लाओ और फिर बिल्डिंग तोड़वाओ और फिर 10 लाख 20 लाख की वसूली मांगो। क्या कहेंगे आप? तो मेरा यही कहना है, जैसा आज आपने देखा जो मार्च था जाकिर नगर ढलान से लेके शाहीन बाग तक था, लेकिन प्रशासन ने जो लास्ट टाइम पे जो परमिशन थी बटला हाउस चौक तक ही दी। लेकिन आज आपने देखा जो कॉल थी जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की और ओखला पंचायत की जो कॉल थी स्टेबाज और चीटरों के खिलाफ, जैसा भी कहा भाई ने कि राजनीति छोड़ो और ओखला जोड़ो, तो उसको साबित करते हुए किस तरीके से आज आपने देखा कि क्या आप पार्टी के कार्यकर्ता हों या बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, और यहाँ तक MIM के लोग भी मैंने इस आज प्रोटेस्ट के अंदर देखे। और जिस तरीके से आज लाखों लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए, आपके जाकिर नगर ढलान से लेकर बटला हाउस तक, उन्होंने बता दिया इन्हें कि स्टेबाजी और चीटरों को ओखले की आवाम ने ठाना है, स्टेबाज और चीटरों को ओखले से भगाना है। तो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ इन स्टेबाज और चीटरों से, जो स्टेबाज चीटर सिर्फ ओखले के ही नहीं या जमुना पार के भी आते हैं। और मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि एक ओखला बिहार में एक मेरे पास एक केस आया था
कि उनकी बिल्डिंग पे भी ये स्टे का मामला था। तो जब मैं उनके साथ गया तो उस पर स्टे डालने वाला कहाँ से था? स्टे डालने वाला उसके अंदर रामपुर की पार्टी थी। तो ऐसे ऐसे लोग कि कोई रामपुर से भी यहाँ केस डाल रहा है, कोई अलीगढ़ से भी डाल रहा है, कोई मेरठ से भी डाल रहा है। तो मैं यहाँ से उन स्टेबाजों और चीटरों से कह देना चाहता हूँ कि क्या तो वो सुधर जाए, वरना जिस तरीके से आज ओखले की आवाम ने सड़कों पर उतरने का काम किया है, मैं तो कहना। फिरोज जमाई में मेरा सवाल ये है कि इससे पहले ओखला के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी बिल्डिंगें लगातार जो एक पे एक तोड़ी गई हो, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा इस पर यही कहना है, बेसिकली क्या है, ये बिल्डिंग तोड़वाने का स्टेबाज आप इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक सेकंड इस पर ही आ रहा हूँ, एक सेकंड बोलने का मौका दीजिए। स्टेबाज जो है यहाँ पे शुरू से ही पहले कम तादाद में थे, लेकिन अब इन्होंने एक तरह से व्यापार, ये संगठित अपराध करने का काम कर रहे हैं। और संगठित अपराध किस तरह से है? पहले जैसे एक स्टे माफिया होता था, उसने अपने आप से 10 लोगों की चैन को जोड़ लिया है। उसने सीलमपुर के लोग हों, या आपके मुस्तफाबाद के स्टेबाज हों, या आपके रामपुर के हों, या अलीगढ़ के हों, या हाथरस के हों, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं के भी हों, कमी तो आपके ओखला वालों की है ना। ये देखिए, कमी हमारी ओखले वालों की कमी है। आज ओखले वाले इसलिए सड़कों पर उतरे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये अगर ओखले की खुशहाली के लिए, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, सड़कों पे भी तो उतरने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ बदलाव चौक में ही रोक दिया गया आप लोगों को। देखिए, बदलाव चौक तक आए हैं ना, आज बदलाव चौक तक आए हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज जाकिर नगर ढलान से बदलाव चौक तक आए हैं, और आने वाले टाइम पर हम बदलाव चौक से लेकर शाहीन बाग तक भी जाएंगे, और शाहीन बाग से लेकर राजघाट तक भी जाएंगे, राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक भी जाएंगे। और अगर हमें अनशन भी करना पड़ेगा तो इन स्टेबाज चीटरों के खिलाफ हम अनशन करने का काम करेंगे। अनशन करने वाले आप, अगर जो भी जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और ओखला पंचायत जो भी डिसीजन लेगी, अगर जामिया पंचायत, ओखला पंचायत और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी कहेगी कि हमें अनशन करना है चीटर और स्टेबाजों के खिलाफ, तो हम अनशन करेंगे। तो फिरोज जामिया अनशन में बैठेंगे। मैं अनशन, सबसे पहले अनशन पे बैठने वाला फिरोज जमाई होगा अगर इन चीटरों और स्टेबाजों के खिलाफ अनशन होता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि हम तब तक स्टेबाजों और चीटरों के खिलाफ लड़ेंगे जब तक हमारे खून का एक भी कतरा बाकी है, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक इन स्टेबाज और चीटरों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।